अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्टरी की कमांड dir कमांड आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 की MS DOS की यानी dir कमांड। ठीक है, ये आज स्टडी करेंगे। dir कमांड जो है ये किसी भी फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स और सब डायरेक्टरीज उनको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी एक फ़ोल्डर में क्या क्या कौन कौन सी फाइलें और कौन कौन से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं वो सारे स्क्रीन पे हमें उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, dir कमांड की मदद से। तो ये जो कमांड है ये बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल होती रहती है। ठीक है, आम तौर पे सिंटेक्स इसका ऐसे है। वैसे तो हम अगर हाल ही एक फ़ोल्डर हमने खोला हुआ है, ठीक है, एक डायरेक्टरी खोली हुई है, उसकी हम यानी कि उसके अंदर मौजूद फाइलें और सब डायरेक्टरीज अगर देखना चाहते हैं तो हम सिंपली dir लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसके अंदर हम हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद तमाम फाइलों और सब डायरेक्टरीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो है dir, उसके बाद ड्राइव का नाम, ठीक है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, फिर कॉलन, फिर उसका पाथ यानी फुल। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि हम इसका डायरेक्टरी की कमांड को इस्तेमाल करते हैं, dir कमांड। दूसरा सिंटेक्स इसका जो है वो ये है कि जो फुल सिंटेक्स है इसका वो है डायरेक्टरी, उसके बाद ड्राइव कॉलन, फिर उसका पाथ पूरा, फिर उसके बाद एंड पर फाइल नेम। अगर हम फाइल नेम भी लिखेंगे तो वो उस फाइल की इंफॉर्मेशन भी हमें बताएगा। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने पहले भी दी, dir लिख के एंटर करेंगे तो जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी तमाम जो फाइल्स और सब डायरेक्टरीज है हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। ये एक एग्जांपल है, यही एग्जांपल जो है उसी को मैंने प्रैक्टिकली की है। तो आप देख सकते हैं कि मैं C ड्राइव में था। ठीक है, वहाँ पे मैंने dir लिख के एंटर दबाया। अब उसने मुझे मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी इसके बारे में। वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेबल। ठीक है, इस वॉल्यूम का लेबल कोई नहीं है, और सीरियल नंबर उसने मुझे वॉल्यूम का दे दिया। उसके बाद उसने बताया कि डायरेक्टरी ऑफ C, उसमें इस साइड पे सारे जो है वो क्या फ़ाइलों के नाम है, फ़ाइलों और फोल्डर्स के नाम है जो कि C ड्राइव के अंदर थे। ठीक है, नाइन्थ क्लास, क्रिकेट 19, ये सारे फोल्डर है मुख्तलिफ, q3.jpg। ठीक है, ये फ़ाइल है किसमें। उसके बाद उसके साथ जो है ये फ़ाइलों के साइज़ हैं 88,293 बाइट्स। ठीक है, ये इस फाइल का साइज़ है q3.jpg का। ठीक है, इस फाइल का साइज़ उसके साथ लिखा हुआ है, फ़ोल्डर का साइज़ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, फ़ाइलों का साइज़ उसके साथ लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट में जो है वो तारीख़ है, ये वो तारीख़ है जिसमें ये फ़ोल्डर बने थे, और उसके बाद वो टाइम है जिस पे ये फ़ोल्डर बने थे। फिर नीचे उसने बताया कि फ़ाइल एक है, ठीक है, और 13 डायरेक्टरीज़, फ़ोल्डर यानी 13 है इसके अंदर, और जो इसके अंदर मौजूद तमाम फ़ाइलों का साइज़ है वो यहाँ पे उसने बता दिया 88,293 बाइट्स है। और नीचे उसने बता दिया कि इस डिस्क में फ्री स्पेस कितनी है। ठीक है, 52896,980,992 बाइट्स। ठीक है, इतनी फ्री है। तो इस तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर के बारे में हमें बता देता है। ठीक है, तो इसी की डिटेल, ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ठीक है, वही थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन में कर दूँगा। पहले सबसे क्या है कि उसका वॉल्यूम बताएगा, डिस्क का वॉल्यूम का लेबल क्या है और वॉल्यूम का सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, और फिर डायरेक्टरी की उस फोल्डर की इन्फॉर्मेशन हमें देगा। एक लाइन पर एक डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, या एक फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन पर दूसरी की इन्फॉर्मेशन, इस तरह से। और फाइल की एक्सटेंशन भी उसके साथ आएगी, यानी अगर वो फाइल JPG थी तो वो हमारे सामने जो है वो abc.jpg लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन भी साथ बताएगा फ़ाइल की। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में एक फ़ाइल थी Q3, ठीक है, ये वाली, उसके आगे उसने .jpg भी लिखा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि ये एक इमेज फ़ाइल है। ठीक है, JPG फ़ाइल है। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ वो क्या हमें बताएगा, फ़ाइल साइज़ बताएगा बाइट्स में। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम द फाइल वाज लास्ट मॉडिफाइड, यानी कि रिसेंटली ये कब चेंज की गई थी। ठीक है,
मॉडिफिकेशन कब हुई थी उसका टाइम और तारीख ये बताता है, ठीक है। क्रिएशन की ये नहीं बताता कि ये फ़ाइल बनी कब थी असल में, उसके बाद क्योंकि वो फ़ाइल चेंज भी हो सकती है। अगर ये वो बनाई जब गई है उसके बाद चेंज नहीं हुई तो फिर तो वही तारीख ही बताएगा, लेकिन वो मॉडिफाइड की की तारीख बताता है कि ये चेंज कब हुई थी, क्योंकि बाद में वो फाइल में भी चेंज हुई हो, अंदर कुछ और हमने चेंजेस कर दिए हो, तो फिर वो उसकी तारीख ही बता देता है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स लिस्टेड एंड देयर कम्युलेटिव साइज़, ठीक है। टोटल फाइलें कितनी हैं और उसका टोटल साइज़ कितना बन रहा है वो भी वो बताएगा, जो कि वो नीचे उसको बताता है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है, इस एरिए में। उसके बाद वो बताता है टोटल सब डायरेक्टरीज कितनी थी, फोल्डर कितने हैं उसके अंदर। फिर वो एंड में फ्री स्पेस भी बताता है बाइट्स के अंदर कि डिस्क में इतनी स्पेस बाकी रह गई है। प्रैक्टिकली इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट मैं खोलता हूँ, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ इसको मैंने चलाया। अब यहाँ मैंने CD बैकस्लैश किया, मैं C ड्राइव के अंदर चला गया, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में। अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने DIR लिख के एंटर किए, तो ये C ड्राइव की सारी डायरेक्टरी हमारे सामने आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन का टाइम, फिर ये बता रहा है कि डायरेक्टरियाँ या क्या है, ठीक है, वो चीज़। उसके बाद फिर ये फ़ाइल साइज़, इस तरह फ़ाइल नेम थे, नीचे साइज़ टोटल, फिर टोटल फाइल्स, टोटल फोल्डर्स, और ये स्पेस में कितनी स्पेस बाकी है डिस्क पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें C ड्राइव के बारे में दे दी। अच्छा, अब मैंने लिखा DIR टॉम एंड जेरी, ठीक है, ये एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर टॉम एंड जेरी के नाम से, और टॉम एंड जेरी बैकस्लैश आगे मैंने लिख दिया बग्स बनी, यानी टॉम एंड जेरी के अंदर जो बग्स बनी फ़ोल्डर है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ, यहीं पे यानी C के जो अंदर ही है, ठीक है, अभी मेरे सामने है जो टॉम एंड जेरी फ़ोल्डर, उसके अंदर जो बग्स बनी उसकी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी हम इस तरह निकाल सकते हैं। जब एंटर मैंने किया तो उसने बता दिया कि उसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, खाली है ये बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने लिखा DIR, अब मैं फुल पाथ के ज़रिए आपको बताता हूँ डायरेक्टरी की कमांड कैसे लगती है। DIR, उसके बाद मैंने लिखा C: बैकस्लैश टॉम एंड जेरी बैकस्लैश बग्स बनी, ठीक है, एंटर किया। अब फुल पाथ से मैंने लिखा तो उसने इसकी डिटेल बता दी कि बग्स बनी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस फोल्डर की इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दे दी। अब मैं वैसे खोलता हूँ, मैंने CD स्पेस टॉम एंड जेरी पहले मैंने लिखा, ठीक है, हम टॉम एंड जेरी के अंदर आ गए। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ CD स्पेस बग्स बनी, यानी कि मैंने आपको ये कुछ तरीके बताए हैं जिससे हम खोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब बग्स बनी के अंदर मैंने DIR करके एंटर जब किया, पहले तो ये मैंने टॉम एंड जेरी की डायरेक्टरी खोली है, उसमें बग्स बनी मौजूद थी, फिर बग्स बनी के अंदर मैं गया, CD स्पेस बग्स बनी। अब मैं इस जो बग्स बनी फ़ोल्डर है उसकी डायरेक्टरी मैं आपको यहाँ से भी खोल के दिखा देता हूँ। DIR लिख के एंटर मैंने किया तो ये खाली थी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हम DIR कमांड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम किसी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो वो काम भी हम DIR कमांड से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है वो इस तरह से है कि हमें पहले DIR लिख के फिर उसका फुल पाथ लिखना होगा ड्राइव के साथ, और फिर एंड में हमें फिर उस फाइल का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस फाइल का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, abc.txt है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये दे देगा, ठीक है, और ये भी हमें बताएगा कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है ये फ़ाइल हम गलत लिख दें या पाथ गलत लिख दें, वो हमें बता देगा कि पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या ये फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका भी हमें इस कमांड से पता चल जाता है। तो एग्जांपल इसकी मैंने दी डायरेक्टरी DIR C: बैकस्लैश गेम्स बैकस्लैश
abc.txt, ठीक है। तो abc.txt की इन्फॉर्मेशन वो हमें दे देगा। एग्जांपल इसकी मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जाके cd बैक स्लैश किया तो मैं सी के अंदर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में। अब यहाँ जाके मैंने जो है वो लिखा dir, पाथ लिखा c:\tom and jerry, /q3.jpg, ठीक है। एक फ़ाइल थी इसके अंदर, मैंने उसको लेके एंटर किया तो अब इस फाइल की q3.jpg की इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी, ठीक है, जिसमें उसने वॉल्यूम बताया सी का, फिर वॉल्यूम सीरियल नंबर बताया, फिर उसके बाद उसने बताया कि ये टॉम एंड जेरी डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, और इसका साइज़ 88293 बाइट्स है, ठीक है। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन उसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अच्छा, उसके बाद है वाइल्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करना dir के साथ। वाइल्ड कार्ड जो है वो दो तरह के वाइल्ड कार्ड हैं जो कि हम dir कमांड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है स्टार, दूसरा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, ये जो वाइल्ड कार्ड्स हैं ये किसी फ़ाइल को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ़ाइल को उसकी प्रॉपर्टी के ज़रिए ढूंढा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे मिसाल ऐसे है कि हम क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर में मौजूद, अगर हम कहते हैं कि जो .exe फ़ाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन .exe है, सिर्फ वो फाइलें स्क्रीन पे ले हो, तो वो हम वाइल्ड कार्ड्स की मदद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि ऐसी फाइलें ढूंढ के दे दो जिनके शुरू में कार लिखा हुआ है, ठीक है, CAR लिखा हो, आगे जो मर्ज़ी हो, तो वो सारी वो वाली फ़ाइलें ढूंढ के स्क्रीन पे दिखाएगा जिनके शुरू में कार है, ठीक है। तो अब जो स्टार का वाइल्ड कार्ड है उसके ज़रिए हम ऐसा करते हैं कि हम ऑल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी मर्ज़ी करैक्टर्स हों, ठीक है, स्टार स्टैंड फॉर ऑल, ठीक है। यानी एक है, दो है, 10 फाइलें भी हो सकती हैं जो कि इस तरह की हो जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो स्टार के साथ वो सारी ढूंढेंगे। जबकि जो यानी 15 करैक्टर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टार के ज़रिए एनी नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है दूसरा जो वाइल्ड कार्ड है उसके ज़रिए हम सिर्फ एक करैक्टर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क स्टैंड फॉर वन करैक्टर, ठीक है। एक करैक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क, दो दफ़ा क्वेश्चन मार्क डाल दें तो दो करैक्टर बन जाएंगे। यानी हम कहते हैं कि ऐसी फाइलें ढूंढ के दो में जिसमें सिर्फ दो ही करैक्टर हों, दो लफ्ज़ों के नाम से बनी हुई, ऐसी फाइलें ढूंढो, ठीक है। और एक्सटेंशन उनका कोई भी हो, तो वो काम हम इस तरह कर सकेंगे कि दो दफ़ा क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है, फिर आगे डॉट हम स्टार कर देंगे कि सारी एक्सटेंशन कुछ भी हो जाए, तो वो जितनी फाइलें दो करैक्टर्स की होगी सिर्फ वो ढूंढ के हमें दे देगा, ठीक है। तो सिंगल करैक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क और एनी नंबर ऑफ़ करैक्टर्स के लिए स्टार, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा जितने भी हो जाए, एक हो जाए या ज़्यादा हो जाए। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ आपकी बुक के अंदर, ठीक है, इससे रिलेटेड वो करेंगे। 7 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें वो कह रहा है कि dir कमांड के ज़रिए सिर्फ .exe फाइल्स ढूंढ के दो, ठीक है, और सी ड्राइव के अंदर, डाटा के अंदर, गेम्स के अंदर पेज M में वो फाइलें मौजूद होनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब मैंने सी ड्राइव में मैंने लिखा dir, आगे मैंने फुल पाथ लिख दिया C:\games /psm /star.exe में लिख दूँगा। स्टार का मतलब है कि जितनी भी हैं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ़ फाइल्स, एनी नंबर ऑफ़ करैक्टर्स, बस .exe एंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसने 3 फाइलें मुझे ढूंढ के दे दी जिनके एंड में .exe आ रहा था,
ठीक है, जो कि इसके अंदर मौजूद थी। एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हमने ये करना है कि हमने ऐसी फाइल्स को ढूंढना है जिनके शुरू में सी ई आ रहा हो लाजमी तौर पे, ठीक है, आगे कुछ भी हो, शुरू में सी ई होना चाहिए और उनकी एक्सटेंशन डॉट डी ए टी होनी चाहिए, यानी सिर्फ डॉट डी ए टी वाली ढूंढनी है, बाकी नहीं। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं अभी सी ड्राइव में हूँ, मैंने यहाँ पे सी एल एस लिख के एंटर किया, ठीक है, इससे ये होगा स्क्रीन साफ़ हुई थी। अच्छा, अब मैंने लिखा सी डी स्पेस गेम्स, ठीक है, एंटर किया, गेम्स में मैं आ गया। अब मैंने लिखा सी डी स्पेस पेसम, मैं पेसम में चला गया। अब मैंने लिखा डी ए आर, अब यहाँ मैंने लिखा सी ई, शुरू में सी ई होना चाहिए, फिर मैंने लिख दिया स्टार, आगे जो मर्ज़ी नाम हो उसको, डॉट डी ए टी एंड में होना चाहिए, ठीक है, तो डॉट डी ए टी लिख दिया, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने 2 फाइलें ढूंढी हैं जिनमें सी ई आगे 123 डॉट डैट है और सी ई 11 डॉट डैट फाइल, ठीक है, उसने ढूंढ के मैं दे दी। एग्जांपल नंबर 3 में हमने ये करना है कि हमने ऐसे करना है कि अपनी कमांड हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सी ई लाजमी तौर पे आता हो फाइल के नाम के अंदर, कहीं भी हो, ठीक है, एनी वेयर इन द फाइल, यानी कि बस ये है कि एंड पे नहीं होना चाहिए या स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, दरमियान में कहीं पे सी ई का नाम लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सटेंशन है उसके दरमियान में ए लाजमी होना चाहिए, जैसे स्टार ए स्टार, जैसे ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस तरह की चीज़, ठीक है। टू व्यू ऑल द फाइल्स इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी विच हैव द नेम कंटेनिंग द करेक्टर सी ई एंड हैविंग अ करेक्टर ए इन द एक्सटेंशन यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वन, ठीक है, वही बात वगैरह कि सी ई नाम में मौजूद होना चाहिए, ए एक्सटेंशन में मौजूद होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कमांड बताई है, जो कि मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी मैं सी ड्राइव गेम स्पेस के अंदर हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर डायरेक्ट ये कमांड लगा देता हूँ। मैंने लिखा डी ए आर, आगे मैंने लिख दिया स्टार सी ई स्टार, यानी सी ई बीच में होना चाहिए, डॉट स्टार ए स्टार, ठीक है, और एक्सटेंशन में ए होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि 2 फाइलें उसने ढूंढी है जिनमें ए बी सी ई था, ठीक है, सी ई सेंटर में था, आगे 123 डॉट डैट, और दूसरी फाइल है ए सी ई, इसमें भी सेंटर में सी ई मौजूद है, आगे डबल एल है, ठीक है, और डॉट डी ए टी। अब डी ए टी में भी सेंटर में ए आता है, ठीक है, तो इस तरह एक्सटेंशन में भी ए होना चाहिए था, वो भी मौजूद है, उसको मिल गया, दोनों फाइलें डॉट डी ए टी थी। एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें हमने ऐसा करना है कि ऐसी फाइलें ढूंढनी है जिनके नाम के एंड पे एक्स आता हो, ठीक है, एक्सटेंशन कुछ भी हो जाए। तो मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं खोल देता हूँ। मैंने लिखा डी ए आर स्टार एक्स, ठीक है, एंड पे एक्स होना चाहिए, शुरू में जो भी हो, डॉट आगे एक्सटेंशन जो मर्जी हो, डॉट स्टार डाल दिया, एंटर किया, तो ये वो फाइलें आ गई जिनके एंड में एक्स आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फाइलें, दोनों के नाम के अंदर एंड पे एक्स आता था। एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें ऐसी फाइलें ढूंढनी है सिर्फ जो कि 4 करेक्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिनका नाम 4 हिस्सों से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, यानी ए बी सी डी अगर उसका नाम है बस इतना होना चाहिए, इससे आगे कुछ ना हो, ठीक है, या छोटा भी ना हो, और एक्सटेंशन जो मर्ज़ी हो जाए, नाम भी उसको जो मर्ज़ी हो, लेकिन 4 करेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए, जैसे कि उसने यहाँ पे इसकी कमांड बताई है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अच्छा, तो उसी फोल्डर में मैं मौजूद हूँ, मैंने CLS लिख दिया, स्क्रीन साफ़ कर दी, इससे बस स्क्रीन साफ़ हुई थी, इसका ये फ़ायदा है CLS का। अच्छा, अब मैंने DIR आगे मैंने लिख दिया, 4 करेक्टर्स डालने हैं तो 4 दफ़ा क्वेश्चन मार्क डाला, फिर डॉट स्टार कर दिया, स्टार में, ठीक है, सारी एक्सटेंशन वाली फ़ाइलें आ जाएंगी, और ये वो फाइलें आ गई हैं जिनके नाम 4 करेक्टर से मिलकर बने हुए थे, 1 2 3 4, और दूसरी
उसका नाम ESES, ठीक है। 4 करेक्टर्स वाली फाइलें हमारे सामने स्क्रीन पर आ गई। 6th एग्जांपल, इसमें ऐसी फाइलों के नाम ढूंढने हैं जिनके शुरू में लाजमी तौर पे 2 करेक्टर्स हों, इस जिसके लिए हम दो दफ़ा क्वेश्चन मार्क डालेंगे, और 2 करेक्टर्स के बाद एक्स लिखा हुआ हो, यानी कि उस फाइल के नाम में 3rd करेक्टर एक्स होना लाजमी है, आगे जो मर्ज़ी हो, और एक्सटेंशन भी जो मर्ज़ी हो। अच्छा, तो इसके लिए मैंने लिखा dir स्पेस 2 दफ़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 3rd करेक्टर एक्स होना चाहिए, उसके बाद एक्स लिख दिया, स्टार डाल दिया, आगे जो मर्ज़ी हो, ठीक है, और डॉट स्टार, एक्सटेंशन भी जो मर्ज़ी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 के बाद एक्स आ रहा है इसके नाम के अंदर, ठीक है। दोनों फाइलों के नाम में ऐसे ही है कि तीसरे नंबर पे एक्स आ रहा है। ये दूसरी फाइल का नाम है 1 2 x, आगे स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है, .txt। तो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि इसके नाम में एक्स मौजूद था। लास्ट एग्जांपल है आज की, इसमें हमने करना ये है कि ऐसी फाइलों का नाम ढूंढनी है जिनका 3rd लास्ट करेक्टर एक्स हो, यानी कि उनके नाम के अंदर एंड पे 2 करेक्टर्स छोड़ के उससे पिछला करेक्टर एक्स हो, बाकी एक्सटेंशन जो मर्ज़ी हो, बाकी नाम उसका जो मर्ज़ी हो, ठीक है। ये शर्त लाजमी है कि आखिरी 2 करेक्टर छोड़ के उससे पहले एक्स होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा dir, मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, स्पेस स्टार एक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी शुरू में जो मर्ज़ी हो, एंड पे एक्स और उसके बाद 2 करेक्टर हो, फिर डॉट स्टार कर दिए, एक्सटेंशन जो मर्ज़ी हो। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 शुरू में लिखा हुआ है, उसके बाद एक्स है, फिर आगे 1 2 लिखा हुआ है, एक्स के बाद यानी 2 ही करेक्टर हैं, 3rd लास्ट एक्स है, .txt। और दूसरी फाइल का जो नाम यहाँ पे आया है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनहेंस स्किल्स टेस्ट, उसके आगे लिखा हुआ है x12, ठीक है। तो 3rd लास्ट करेक्टर इसमें भी x है, यानी एंड पे x हो और उसके बाद 2 करेक्टर्स भी हो, ठीक है। .doc इसकी एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन की भी आल थी, तो इसलिए सारी उसने ढूंढ ली। अल्लाह हाफिज़।